संविधान दिवस पर पीएम मोदी समारोह में होंगे शामिल, संविधान के महत्व पर देंगे संदेश। सुबह करीब 11 बजे संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रस्तावना पढ़कर इस कार्यक्रम की करेंगे अगुवाई। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ दिग्गज नेता भी इसमें लेंगे हिस्सा। इसी बीच जयराम रमेश का हमला, कहा आरएसएस संविधान पर हमला कर रहा है। देश का बड़ा कदम, पीएम 27 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इंफिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। इंफिनिटी कैंपस में हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता, जो भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में बड़ा कदम। छोटे सैटेलाइट लॉन्च में अग्रणी बनने के साथ साथ भारत भविष्य में ग्लोबल स्पेस लॉन्च सेवाओं में भी निभाएगा अहम भूमिका। कुरुक्षेत्र में बोले पीएम मोदी, कहा मुगल आक्रांताएं काल में गुरु साहिब ने वीरता का आदर्श किया स्थापित। पीएम मोदी ने कहा मुगलों औरंगजेब ने क्रूरता की हदें पार की। मुगल पर सीएम योगी का बयान, मुगल शासकों ने भारत में इस्लामीकरण की मुहिम चलाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा औरंगजेब ने तिलक जनेऊ मिटाने की मुहिम चलाई और सिख गुरु बने थे सनातन की ढाल। एसआईआर पर ईसीआई और टीएमसी के बीच टकराव, टीएमसी के 10 सदस्यों वाली एसआईआर डेलीगेशन के इलेक्शन कमीशन से मिलने पर गतिरोध। इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग के लिए 5 सदस्यों वाली डेलीगेशन की लिमिट तय की, टीएमसी 10 नेताओं पर। ईसीआई ने शुक्रवार सुबह 11 बजे मीटिंग तय की, लेकिन गतिरोध जारी। सुप्रीम कोर्ट केरल में एसआईआर को टालने की याचिकाओं पर आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहले बिहार, तमिलनाडु और बंगाल की याचिकाओं पर भी सुनवाई के हुआ था सहमत। केरल ने लोकल बॉडी चुनावों से टकराव से बचने के लिए एसआईआर को टालने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर को टालने की याचिकाओं पर ईसीआई को नोटिस जारी किया। पटना में गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, टीएमसी बाबरी नहीं बांग्लादेश की नींव रख रही है। गिरिराज का ममता पर वार, हिंदुओं की लाश पर चल रही राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा बंगाल सरकार कटमनी घुसपैठियों के सहारे चल रही है। पटना में अश्विनी चौबे का ममता पर हमला, कहा बक्सर जेल में बनने वाली फांसी का रस्सा से ममता सरकार को बांधकर फांसी लगा दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी की मुजफ्फरनगर में रैली, पार्टी चीफ संजय चंद्रशेखर संविधान दिवस पर रैली को करेंगे संबोधित। रैली का मकसद 2027 के चुनावों से पहले पश्चिम यूपी में अपनी पकड़ बनाना। आज स्वावलंबन 2025 इंडियन नेवी एग्जीबिशन का आखिरी दिन। इस साल का थीम नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य रखी गई। बिहार चुनाव में हार के बाद राबड़ी देवी को बड़ा झटका, राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड पर 2 दशक पुराना सरकारी घर खाली करने का आदेश। तेजस्वी से झगड़े के बाद और बेटियों के घर छोड़ने के कुछ दिनों बाद राबड़ी को लगा ये झटका। तेज प्रताप को भी सरकारी आवास खाली करने का मिला आदेश। परिवार से अलग रह रही रोहिणी ने परिवार का समर्थन किया, इसे लालू के खिलाफ बदला बताया। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पीएमओ आया सामने। पीएमओ ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती की, ईवी बढ़ाने पर दिया जोर। आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि अब तक सोई हुई थी सरकार। मुंबई में 300 से ज्यादा एक्यूआई वाले इलाकों में 3 दिनों के लिए ग्रैप आईवी जरूरी किया गया, बीएमसी कमिश्नर ने दी जानकारी। ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से मजगांव इलाके में एक्यूआई 2 बार बढ़ा। सरकार के जवाब पर आम आदमी पार्टी ने कहा सरकार का रवैया ढीला, तो कांग्रेस ने भी उठाए सवाल, कहा चीन को हमें जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की औपचारिक मंजूरी आज मिलने वाली है। इससे पहले अहमदाबाद में सीडब्ल्यूजी 30 के लिए बिड को बोर्ड के रिव्यू में मिली थी मंजूरी। भिवंडी में 3 कंपनियों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कर रही कोशिश। महाराष्ट्र के अमरावती में एथेनॉल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, देखते ही देखते वाहन में लग गया। गिर के जंगलों में सफारी रूट पर एक साथ टहलते दिखे कई शेर, इतने सारे शेरों को एक साथ देखकर पर्यटक रोमांचित हुए। कल्याण में डोंबिवली में ज्वेलर को एडवांस पेमेंट के लिए बुलाया गया, फिर बांधकर लूटा। मुंबई में जन्मदिन का केक काटने बुलाया गया, दोस्तों ने अपने दोस्त को आग लगा दी।
गुवाहाटी टेस्ट में भी हार की कगार पर टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका ने दिया है 549 रन का पहाड़ सा लक्ष्य। भारत को जीत के लिए 522 रन और बनाने हैं। हाथ में 8 विकेट, अभी 3 सेशन का खेल बाकी। दूसरी पारी में भी भारत की खराब शुरुआत, 13 रन पर लौटे यशस्वी, 6 रन बनाकर राहुल आउट। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 260 रन बनाकर की थी घोषित और टोनी ने 49 और स्टब्स ने बनाए थे 94 रन।